वेलकम बैक टू माय ट्यूशन एसएससी टॉक्स। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब बढ़िया, एकदम मस्त अच्छे हो गए और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कि मॉक टेस्ट कैसे दें, कैसे क्या ना दें, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा करना चाहिए, सब बताऊंगा। वीडियो पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना मेरा भाई। आप ही का चैनल है, जो कहोगे और वीडियो में बनाता रहूँगा, ठीक है। जो मुझे सही लगे, आप नहीं बताओगे तो वीडियो तुम्हें बनाना ही है, ठीक है। अब आगे इस वीडियो में बात करेंगे मॉक टेस्ट कैसे दें ना दें, क्या करना चाहिए। देखो भाई, मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे, स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, नर्वसनेस आ जाएगी, वहाँ जाके कंफ्यूज जाओगे। आता वो क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी चक्कर सोचोगे, टाइम कम है, नहीं कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा नहीं। देखो भाई, टेक्स्ट बुक, ऑलीबोर्ड, सुपर मॉक, ठीक है, ग्रेडअप, सब मॉक टेस्ट अच्छे हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं, किसी की मैं बुराई नहीं करता। मान लो कोई ग्रेडअप से लगाता हो, कोई सुपर मॉक से लगाता हो, आप सोचो कि उसका बुराई, भाई बुराई मेरे को, सबका अच्छा होता है सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर जैसे टेक्स्ट बुक भाई, क्यों टेक्स्ट बुक में फ़ायदा भाई मेरे है कि 269 में सब मॉक टेस्ट खुल जाते हैं। जब तुम्हें क्या यूपीएससी करते हो, ईपीएफओ करते हो, एसएससी करते हो, मतलब कोई स्टेट लेके हम सब कुछ ओपन हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। जैसे अभी कोई बाई नहीं कर पा रहा है या जिसने बाई नहीं किया, तो भाई मेरे कुछ दिन तुम रुक सकते हो, ठीक है। कुछ दिन रुक जाओ, ऑफर बहुत आते हैं टेक्स्ट बुक में, तो मेरे भाई वहाँ पे 269 दो साल का तभी ऑफर चला था होली में, ठीक है। 18 महीने का था। अब कहोगे भाई हमें मॉक टेस्ट लगाना था, उसका भी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कहाँ से फ्री में लगा पाओगे, ठीक है। अब चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं बता दिया कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है तुम्हें, ठीक। मॉक टेस्ट नहीं दोगे नर्वसनेस रहेगी तुम्हारे अंदर, ठीक है। अब मॉक टेस्ट बता दिए कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, ठीक है। बाकी जिस पे लगाते हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मॉक टेस्ट भैया ये बताओ कि कैसे अटेम्प्ट करें कैसे ना करें, ठीक। देखो मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते समय पहली बात तो आप एकदम कूल माइंड रहो। ये नहीं कि प्रेशर है किसी बात का, भाई मेरे कूल माइंड रहो और ये मत सोचना कि मुझे आता नहीं है, मेरा कम स्कोर आएगा। भाई तुम्हें जितना पढ़ा है उतने का मॉक तुम दो, ठीक है। और मैं बता दूँ, जो 60-70% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब भाई बिगिनर हो बिल्कुल से, मान लो मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो भाई तुम उसके बाद देखो ही मत, भूल लो मॉक भी कोई होता है, ठीक है। तुम्हें मॉक नहीं देना, तुम्हारे लिए मॉक अभी नहीं बना है, तुम्हारे लिए मॉक बाद में बनेंगे। जिनका 60-70% 70-75% कोर्स हो चुका है, वो वीकली में एक मॉक दे दो। आप कहोगे भैया हमने नहीं बाई किया है तो कहाँ से दें। तो देखो ऑली बोर्ड, मैं बता रहा हूँ, ऑली बोर्ड सैटरडे संडे अपना एक डेली फ्री मॉक टेस्ट करवाता है, ठीक है। वहाँ से जाके उनका फ्री डेली का फ्री मॉक टेस्ट दे दिया, अपनी इंडिया पे रैंक चेक कर ले, पूरा ऑल इंडिया पे होता है, अपनी रैंक चेक कर सकते हो, सब कुछ चेक कर सकते हो। वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डेली सैटरडे संडे डालता हूँ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको मिल जाएगा। तो वीकली में आपको देना, वीकली में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ वीकली में देना। और जिनका मतलब मान लो जो एसएससी के एक डेढ़ साल तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो आप टीयर 2 का मॉक दे सकते हो। दिक्कत का सीन है कि उनका कोर्स कम कंप्लीट होता है, लेकिन 60-70% वाले भी ये मान के मैं चलता हूँ कि उनका कोर्स अधिकतर कंप्लीट हो चुका है, तो वो मॉक जरूर दें, वीकली मॉक दें, ठीक है। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं मेरे भाई कि वो तुम जितना पढ़ लो कभी कभी क्लियर नहीं हो पाते। वो तुम्हारे जाके मतलब टेक्स्ट बुक मॉक दिया, जब उसमें वहाँ नीचे देखोगे सॉल्यूशन दिए रहता है, तो उसमें साइज बता देते हैं। कभी कभी वो क्लियर, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है तुम्हें। अब बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें। देखो सबसे पहले मॉक टेस्ट बता दिए, कूल माइंड हो एकदम रखो अपना, ठीक है। आराम से मॉक टेस्ट दो, एक बगल में अपना चाहे कॉपी रखो चाहे पेन रखो, ठीक है। आपको ऐसा तो बहुत बड़ा धुंधर है नहीं कि वो कॉपी बिना पेन के मैथ क्वेश्चन करते हैं। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि वो थोड़े कन्वर्सेशन माइंड में कर लेगा, थोड़ी वहाँ पे पेन लगा कर लेगा। अब देखो मॉक टेस्ट फ़ोन में दें या पीसी में दें, किस में दें। भाई मेरे कोशिश यही करो कि अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है या पीसी मतलब है अगर, या कंप्यूटर है, तो मॉक टेस्ट उसमें दो। क्योंकि भाई मेरे तुम्हें वहाँ माउस ही मिलना है, फ़ोन पे तो मिलेगा नहीं, फ़ोन पे दे रहे हो मॉक टेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे माउस चलाने की पहली बात आदत पड़ जाती है, कैसा सब कुछ वैसा ही रहता है। पहली बात, चाहे फ़ोन में जैसा दो सब कुछ वैसा रहेगा, लेकिन फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। अब ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास नहीं, कैफ़े में चले जाओ, भाई ये भाई जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पा रहा, तो वो तो फ़ोन में ही देगा ना। वो मानता हूँ बात सही है कि आप क्या कहते हैं चले जाओ कैफ़े में दे दो भाई, एक 1.5 घंटा मॉक टेस्ट है, ठीक। मान लो कहीं कि नई सुविधा उपलब्ध हो पाती, मतलब तमाम रीज़न हो जाते हैं, मैं सुविधा नहीं कहूँगा, तो भाई मेरे तो फ़ोन में देगा। तो भाई अगर नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा तुम जा बिल्कुल पीसी में ही दो, ज़बरदस्ती देना ही देना है, नहीं तो भाई फ़ोन में दो, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट दो, ये नहीं कि पीसी नहीं है तो मॉक टेस्ट ही नहीं देंगे, पीसी में देना जरूरी है नहीं, तो भाई फिर दो मॉक टेस्ट, क्या करोगे, ठीक है। लेकिन है तो भाई मेरी पीसी में दो, बेटर होगा, ठीक है। लेकिन जब नहीं है तो भाई फ़ोन में दो, देना तो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। जब आपने मॉक टेस्ट कोई भी अटैम्प्ट किया, मान लो मैं सीजीएल का मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया, मतलब ठीक है अटैम्प्ट किया, मैंने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है में, ठीक है। अब मैं 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है। बाद में रिजल्ट देखा तो मेरे मान लो 110 नंबर आया, 115 नंबर आया, ठीक है। तो देखो 170 दूनी 140, 140 नंबर पे अटैम्प्ट किया था हमने, 110 से 15 नंबर आया, ठीक है। चलो 200 मानता हूँ, ठीक है, 200 नंबर पे बहुत हटाओ छोड़, ठीक है। 110 में 15 नंबर आया, ठीक है।
देखो चाहे तुम्हारे 110 15 है चाहे 180 है, मॉक टेस्ट एनालाइज जरूर करना है। ये नहीं कि 180 अगर हटाओ मॉक टेस्ट कौन एनालाइज करेगा, ठीक है। तो भाई मेरे अगर तुमने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वो क्वेश्चन गलत क्यों हुए, ठीक है। पहली बात गलत क्यों हुए, और गलत हुए तो कैसे, मेरी क्या गलती, सब देखना है। पहली बात यही होता है पूरा एनालाइज करना कि एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना। अब बताऊँ कैसे एनालाइज करो। देखो ऐसे जीके के कोई क्वेश्चन हो गए, मान लो सपोज दैट बक्सर युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन रहेंगे 1764, 1757, 1791, 1714, तमाम ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। 1764 सही सबको पता है। लेकिन ये भाई जो 3 ऑप्शन दिए होते हैं ना, कभी कभी तुम्हें लगता है कि मुझे सब आता है, लेकिन जब जाओगे ना, जो आंसर का सॉल्यूशन दियो तो उसमें 3 ऑप्शन भी टेक्स्ट बुक दे दे रहा है एडिशनल के रूप, मतलब वो जो जानकारी होती है बहुत अच्छी होती है, जैसे एक्स्ट्रा फैक्ट तुम लोग कह देते हो, ठीक है। तो वो जानकारी भी तुम्हें पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, वो जानकारी आजकल जरूरी है कि सही ऑप्शन से ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई कि तुम जो 3 ऑप्शन दिए उनको भी देखो, सुनो, पढ़ो, ठीक है। इससे तुम्हारी जीके इंप्रूव हो ही होगी, क्योंकि भाई मेरे जीके क्रेज बढ़ चुका है। तुम सीजीएल टीयर 2 में नहीं बच सकते हो, सी मतलब तुम किसी प्लेटफॉर्म में उसमें बच सकते हो, एसएससी के तुम बच जाओ, दोस्तों बच जाऊंगा, ठीक है। हाँ सीपीयू में बच जाओगे, टीयर 2 में उसमें नहीं, लेकिन 50 क्वेश्चन तो आते ही मेरे भाई, है ना, तो क्या करो, उसके लिए तो देना ही पड़ेगा। तो जरूरी है कि 3 ऑप्शन को भी आप देखो, ठीक है। जैसे मान लो 1757 में प्लास्टिक युद्ध हुआ, तो प्लास्टिक युद्ध किसके मित हुआ, कौन जीता, कैसे क्या हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सब कुछ देखो, जरूरी नहीं कि तुम्हें वहाँ पे प्लास्टिक युद्ध ही पूछेंगे। मान लो डेट पूछ दिया तो फिर डेट वहाँ पे कोई बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है। मतलब कोई पूछ कुछ भी मतलब पूछ सकता है। तो 3 ऑप्शन भी जरूर एनालाइज करो, ठीक। क्वेश्चन गलत हुआ चाहे सही हुआ, लेकिन जो 3 ऑप्शन दिए उनको भी देखोगे, नीचे जाकर सॉल्यूशन तो दिया रहता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसी तरह पूरे जीके के मॉक टेस्ट एनालाइज करना है तुम्हें। और तुम्हें जो नई चीज़ मिलेगा कि मुझे नहीं आती है, उसे तुरंत नोट डाउन करो, तुरंत नोट डाउन करो, बिल्कुल एक समय भी ना लगे, कॉपी में लिए रहो बगल में। जो चीज़ नहीं मिले उसे तुरंत नोट डाउन करो, ये मुझे नई चीज़ मिली, आज नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर लाइफ में हर चीज़ कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो मेरे भाई तुम बहुत इंप्रूव करोगे। नहीं मिल रहा तो भाई मेरे कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नया सीखने को मेरे भाई कब मिलेगा, जब तुम कोशिश करो, जब कोशिश ही नहीं करोगे तो भाई मेरे कहाँ से नया सीख पाओगे, ठीक है। तो हर अपने लाइफ में हर एक दिन कुछ नया सीखना है, ठीक। तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे, अच्छा एक फ्यूचर बना पाओगे अपना, ठीक है। तो देखो अब इतना मैंने बता दिया कि मॉक टेस्ट में जितना हो सके उतने ऑप्शन को एनालाइज करो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत है सही है सब कुछ करो, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में काम करना है। साइनो एंटो है, कोई भी आया तुम्हें आता था, और 3 ऑप्शन अगर तुम्हें आते भी हैं, मैं कहूँगा आते हैं तब भी एक बार देखो कि हाँ मुझे आते हैं, तब लो देख लेता हूँ, रिविजन ही होगा, घट नहीं जाओगे मेरे भाई, ठीक है। वहाँ घट गए तुम 2 साल छोटे हो गए, ठीक है ना, तुम्हारा कुछ चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। सब कुछ ये रहता है एडिशनल, जाओ तो एक बार देखो तो, ठीक है। अब मैं तो कहता हूँ जीके की बात कर लूँ। अभी किसी को इतने यहाँ पे डांसर हो गया, जो यहाँ पे संगीत वादक, ये सब किसी को नहीं आ जाता मेरे भाई डांसर, ठीक है। कोई भी अगर आ गया वहाँ बिस्मिल्लाह क्या बजाते थे, ठीक, सबको पता है संतूर, ये सब ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ जब जाओगे तो संतूर लिखा होगा, ठीक है। पहले पता नहीं क्या लिखा रहता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। शहनाई ऐसे सब कुछ वहाँ लिखा रहता है, शहनाई ये बजाते इनको पद्म पुरस्कार मिला, पद्म, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं कहने क्या चाहता हूँ। ना समझ पा रहे हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, भाई मैं नहीं समझ पाया, ठीक है। तो मैंने इतना सब कुछ बता दिया, ऐसे मॉक टेस्ट एनालाइज करो तुम। सैनो एंटो में भी ऐसे करना है, मिस स्पेल्ट आते हैं उसमें भी ऐसा ही करना है, ठीक। एक गलत पूछेगा, बाकी सब कोई एक गलत होगी, बाकी सब सही होगी, ठीक है। और जो नीचे फिर जो गलत दिए होंगे उनका भी एडिशनल दिया होता है कि ये गलत है, ये सही लिखी गई है। तो मेरे भाई ऐसे पहली बात तो पूरा मॉक टेस्ट एनालाइज करना है। मैथ्स से बता दूँ, मैथ्स में जो तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है, ठीक। देखो मैथ्स में जो क्वेश्चन सही होता है सही होगा, तुम्हें दिमाग लगा के उसमें क्या ही करना है, ठीक। जो मैथ्स में तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, जिस टॉपिक से गलत होता है उस टॉपिक पे तुम्हें वर्क करना है, ठीक है, ना कि पूरे चैप्टर्स पे कि पूरे पहले अर्थमेटिक भी कर। जैसे तुम्हारा टाइम वर्क क्वेश्चन गलत हुआ तो उस टॉपिक पे तुम्हें अच्छे से वर्क करना। जब उस पर वर्क करोगे तो ऑटोमेटिक वो तुम्हारा इंप्रूव होगा, जब फिर दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो वो एकदम सही हो जाएगा। और जब वो एक बार तुम जैसे टाइम वर्क वर्क करने लगे, मेरा क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, इसके बाद फिर वही तुम मॉक टेस्ट दो, ठीक, दोबारा दो मॉक टेस्ट, वही दो मॉक टेस्ट दोबारा दो, उसमें फिर वो टाइम वर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तब तुम्हारा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मॉक टेस्ट देने की तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक। कैपेसिटी तो भाई कितनी भी हो वो नहीं कर मैटर करती, ठीक है। देखो मैंने मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग अधिकतर बता दी, किस पे दें किस पे ना दें, किस पे देना चाहिए किस पे नहीं देना चाहिए, कैसे दें कैसे। लेकिन मॉक टेस्ट जरूरी सबसे ज़्यादा यही होता है कि मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। कुछ लोग करते हैं कि मॉक टेस्ट दे दिए काम खत्म, चाहे उनके 70 आए चाहे 0 आए चाहे 200 आए, कोई मतलब नहीं भाई। पहली बात जिसके 150 आएंगे वो मॉक टेस्ट देखेगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो मॉक टेस्ट देखेगा ही नहीं कि मेरे मॉक टेस्ट को लगे 150 में कट ऑफ तो क्लियर ही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे। मॉक टेस्ट जरूर एनालाइज करो, एक बार देखो उसे कैसा क्या है, मैंने क्या गलती की, ठीक है। मैं जितना हो सके उतना अच्छा स्कोर करना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि तुम 100 150 ले आ रहा तो बिल्कुल एकदम कट ऑफ क्लियर कर, कट ऑफ तो क्लियर करोगे ही भाई, क्यों नहीं कि 150 में सीजीएल में कट ऑफ काहे नहीं क्लियर होगी। लेकिन ज़रूरी है कि आपके 50 नंबर भी क्यों आए तो मुझे और सीखने को मिलेगा। जीके में तमाम क्वेश्चन होते हैं करंट के नहीं आते भाई, मेरे सीखने को मिलेगा। अब पूछोगे कोई फ़ायदा होगा, फ़ायदा क्यों नहीं होगा। देखो
भाई मेरे मान लो तुमने कोई पढ़ा ठीक, अब वहाँ जाकर तो एग्जाम में देने वो चीज़ तुम्हें ऑप्शन मिली, तुम्हें पता लगे इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो वहाँ तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक्स्ट्रा नॉलेज जरूरी होती ऑप्शंस की, सबसे ज़रूरी आजकल यही है। मैंने पहले बताया था, उस बार नहीं पता उनको, अब उसी बात को रिपीट कर रहा है। ठीक है, देखो मैंने बता दिया मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, मॉक टेस्ट सब कुछ बता दिया मेरे हिसाब से, आई थिंक कुछ नहीं बचा। तो देखो अब मॉक टेस्ट ऐसे ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, और जिनका कोर्स वीकली में एक मॉक टेस्ट जरूर देना ही देना है सभी को। ठीक है, ठीक है, जब आपके लास्ट के एक महीना बचे तब आप वीकली सॉरी एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दो। ठीक है, और कोशिश ये करना कि हमें सीजीएल से पहले 100 मॉक टेस्ट गिरी से गिरी हालत देने, 100 नहीं तो 50 तो देना ही मेरे भाई। ठीक है, 50 तो देना ही है। और सुबह जब अपना उठो, मैं बता रहा हूँ वीकली नहीं, अभी नहीं काम, जब एक महीना तुम्हारा पहले बचे, सुबह उठो अपना फ्रेश हो जाओ, फिर एक मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का दे दो। फिर जब रात में सोने जाओ तो एक मॉक टेस्ट तुम ऐसे फुल टेस्ट दे दो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जाओगे तो फुल टेस्ट ऐसे दिया होता है, तमाम दिए रहते हैं। और सबसे पहले काम ये होना चाहिए तुम्हें कि प्रीवियस ईयर जितने हैं सब खत्म करो। अब ये नहीं कि 2022 के लगा लिए तो भाई बन हो जाएगा, 2022 के लगा लिए हो ही जाएगा, 2022, 21, 20, 19 सब के लगाओ। ठीक है, सीजन जितने हैं सब के लगा लो तुम अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज। सच कहता हूँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं जरूरी नहीं कहता कि तुम सीजीएल के एग्जाम में सीजीएल के भी लगाओ, सीपीओ के लगाओ, भाई लगा सकते हो बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम सीजीएल के तो लगाना ही लगाना है। 19, 20, 21, 22 4 साल के तो लगाना ही मैक्सिमम, भाई बहुत क्वेश्चन होता है 4 साल लगाओगे। ठीक है, और जैसे मैं बताया वैसे ही करना, मॉक टेस्ट एनालाइज पूरा करना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग में तो कोई करने की जरूरत नहीं, वो सही होगा, मैथ का बता दिया तुम्हें, जीके इंग्लिश में कैसे एनालाइज करना है वो भी मैंने बता दिया। ठीक, और किसी चीज़ से भागो मत, सबको बराबर लेके बढ़ो, ये नहीं कि मैथ्स पढ़े जा रहे हैं जीके छोड़ दिए। भाई मेरे जीके नहीं पढ़ोगे स्कोर नहीं बनेगा, फिर डाउन हो जाओगे ऑटोमेटिक। सब टीयर 2 मतलब एक तरीके से मान लो जीके बहुत इंपॉर्टेंस सब बढ़ चुकी, पहले इतना नहीं होता था, अब इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। ठीक है, तो देखो मैंने मॉक टेस्ट रिगार्डिंग सब कुछ बता दिया, आप किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मॉक टेस्ट भैया मैं देता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, क्या सही है? ऑलिव बोर्ड पे सैटरडे संडे डेली मॉक टेस्ट भाई मेरे दिया करो। ठीक, कुछ पैसा नहीं लगता, एक भी नहीं तुम्हारा, मतलब कुछ भी नहीं लगना, तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना, तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं आता। ठीक, मैं जो बताता हूँ एकदम सही बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, एक एस्पिरेंट के रूप में तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं जितना बताता मैं सब कुछ बता दिया। अब किसी की डाउट हो भैया मैं देता हूँ, भाई मैं देता हूँ, इतना स्कोर बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, भाई मॉक टेस्ट में कम स्कोर बन रहा है, सबके साथ समस्या ये होती है। ठीक है, मॉक टेस्ट में इंप्रूव करने का सबसे बड़ी यही तरीका है कि आप अपनी स्पीड अच्छी रखो, एक्यूरेसी रखो, और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन टॉपिक पे तुम वर्क करो। जब उन टॉपिक पे वर्क करोगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन वर्क करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे क्वेश्चन सही होंगे पहली बात तो, और तुम्हारा स्कोर भी इंप्रूव होगा। ठीक है, अब मैं बताऊँ कि जैसे अगर स्कोर अगर मान लो 110, 120 आ रहा तब तो तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक, लेकिन 130, 135 आ रहा है मेरे भाई तो दिक्कत नहीं, तुम आराम से एग्जाम क्रैक करोगे। ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना कि मेरे इतना मैं इस पे देता हूँ सही है कि नहीं, सब कुछ बोलना, मैं जितना हो सके मैं उतने डाउट सब पे क्लियर कर ही देता हूँ अधिकतर, लेकिन जिसका भी हो तो मुझसे पूछ लेना, चाहे मुझे पर्सनल टेलीग्राम मैसेज कर देना। और जिसको ऑली बोर्ड में फ्री मॉक टेस्ट लगाना है टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, वहाँ मैं डेली डाल देता हूँ जो देता हूँ। अच्छी बात वहाँ पर रैंक भी चेक करते हो, ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट होता है भाई, फ्री का है, देने में कुछ नहीं जाता, फ्री की हर चीज़ सबको पसंद होती तो दे दिया करो, कुछ नहीं चला जाएगा। ठीक है, जो सीरियस एस्पिरेंटों को वो जरूर देगा, बाकी तो ठीक है 75 रुपये करती सब थोड़ी ले जाएंगे। तो भाई मेरे जो इस वीडियो को देख रहे हो, मैं कहता हूँ सबका सेलेक्ट, जो कमेंट करें सबका हो भाई, मैं कमेंट करो चैनल को सबका हो, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, जो ठीक मुझे लगा मैंने बता दिया सब कुछ, बाकी किसी की डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। बाकी जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहो, सबका सिलेक्शन।